आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, क्लास 11 का 3.1। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था डिग्री टू रेडियन और सेकंड क्वेश्चन था रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। ठीक है, आज पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है हमारे पास, व्हील तो पता होगा ना, मान लो किसी गाड़ी का पहिया ही ले लिया मैंने, व्हील है वो। ठीक है, इस तरह से मैंने एक व्हील बना लिया, ये व्हील है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। 360 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, है ना। मान लो ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया इसका। ठीक है, अब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये जब रोटेट करेगा रोड पे मान लो, तो थोड़ी देर बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ये पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आते आते वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये वापस यहाँ पे आ जाएगा तो कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। जब ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये मैंने फिक्स कर लिया, ये रोटेट करते हुए वापस यहाँ पे जब आ जाएगा तो कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1। तो हमें कितने रिवॉल्यूशन करवाने हैं, 360। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, ये जो 1 रिवॉल्यूशन होगा, 1 रिवॉल्यूशन मान लो देखो सेंटर से ये रेडियस मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, तो ये जब ये पॉइंट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ एंगल होगा ये, है ना। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ एंगल, कितना एंगल होगा, इतना रोटेट किया होगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना, इतना एंगल रोटेट करेगा। और जब यहाँ पे करेगा तो ये पूरा एंगल रोटेट कर जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। मतलब एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना एंगल कवर करता है वो, 360 डिग्री, है ना। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील कवर्स कितना एंगल, 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। रेडियंस में हमें आंसर पूछा है ना। तो मैं इसको रेडियंस में लिख के चलता हूँ, शुरू से रेडियंस में चलूँगा, है ना। तो 360 डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, पढ़ा था इतना, है ना। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। यहाँ पे 360 जो रिवॉल्यूशन है वो कितने मिनट में कवर कर रहा है, 1 मिनट में। ठीक है, तो इन 1 मिनट रिवॉल्यूशन कितने हैं, 360 रिवॉल्यूशन। 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 चक्कर, है ना। तो एक चक्कर में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो इन 360 रिवॉल्यूशन कितने रेडियन हो जाएंगे, एक रिवॉल्यूशन में इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियंस होता है ना। तो 360 रिवॉल्यूशन में 2 पाई इंटू 360। ठीक है, एक बार रोटेट किया तो कितना, 360 2 पाई रेडियंस हो गया। 2 बार रोटेट करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा। वैसे 360 बार रोटेट करने पे कितना रेडियन होगा, 2 पाई इंटू 360 रेडियंस हो जाएगा ना। इतने रेडियंस जो है एंगल कवर हो गया, है ना, इन 1 मिनट। ठीक है, ये कितने मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में बताया, है ना। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, और 360 रिवॉल्यूशन को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो इन 1 मिनट 2 पाई इंटू 360 रेडियंस जो है एंगल रोटेट हो गया। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन में आंसर किस में देना है, बोल रहा है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने रेडियन रोटेट करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने रेडियन रोटेट कर रहा है, इतना पता चल रहा है ना। देखो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन था, टोटल 360 रिवॉल्यूशन है, तो कितने रेडियन हो जाएगा, 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई है तो 360 में कितना होगा, 360 इंटू 2 पाई। लेकिन ये कितने मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में इतना हुआ ना रेडियन। ठीक है, हमें कितने में चाहिए, 1 सेकेंड में पता करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इन 1 मिनट 2 पाई इंटू 360 रेडियन।
ठीक है, इतने रेडियंस चला है 1 मिनट में, है ना। कितने में चाहिए हमें? 1 सेकेंड में चाहिए। तो 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड भी तो बोल सकता हूँ। 60 सेकेंड में कितना चला? इतना ही चला होगा ना। 1 मिनट इजकल टू 360 होता है, 60 होता है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए 1 सेकेंड में। इन 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 60 डिवाइड में चला जाएगा, 2 पाई इंटू 360/60 रेडियंस। समझ में ये बात? 60 से काट दो इसको, ठीक है। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 पाई रेडियंस, ठीक है। तो इन 1 सेकेंड व्हील रोटेट्स 12 पाई रेडियंस। कितना? 12 पाई रेडियंस, है ना। रेडियंस में हम पाई में आंसर लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड में कितना रोटेट किया? 12 पाई रेडियंस, ठीक है। समझ में आई बात? है ना आसान, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। देखो क्या क्या दिया है, हमें निकालना है डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास, उसके सेंटर पे कुछ एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मान लो ये एंगल है, वो कितना एंगल है? थीटा, है ना। तो इसका ये थीटा हमें डिग्री में निकालना है ना। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एट द सबसेंटेड एट द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। रेडियस इजकल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितना दे रखा है? आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर, है ना, जिसको एल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं। और पाई की वैल्यू जो हमें यूज़ करनी है, कितनी लिखनी है? 22/7 लिखनी, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो ये जो एंगल होता है ये हम किस में लेके चलते हैं? जब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये, थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो थीटा होता है ये किस में होता है? रेडियंस में होता है, ठीक है। इसको रेडियंस में लेके चलते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द डिग्री मेजर। इसका डिग्री मेजर हमें निकालना है। तो ये जो थीटा भी मैं निकालूंगा इस फॉर्मूले से, आर्क कितना है? 22 है, और रेडियस कितना है? 100। इसको डिवाइड करके जो निकालूंगा वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। लेकिन मुझे डिग्री में चाहिए, तो हमने पढ़ा है डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने आता है हमें, है ना। तो उस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो ये पिछला सवाल था। तो थीटा पहले निकाल लेते हैं, किस में आ जाएगा? रेडियन में, है ना। आर्क की वैल्यू बताओ कितनी है? आर्क है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दोनों अलग यूनिट में होता तो यूनिट चेंज कर दे, ठीक है। रेडियस कितना है? 100, दोनों सेंटीमीटर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 22/100 ही लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना। ये रेडियंस में आ गए, इतने रेडियंस हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मुझे किस में जाना है? डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रेडियन टू डिग्री जाने के लिए रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई विथ बताया था 180/पाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ठीक है। जब भी हमें रेडियन टू डिग्री जाना होता तो क्या बताया था? 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रेडियंस में है, तो क्या बोल देंगे? 22/100 रेडियंस इजकल टू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 180/पाई इंटू 22/100 डिग्री। अब हो गया, अब किस में आ गया? ये डिग्री में। तो डिग्री को हम ऐसे करके लिखते हैं, इसके ऊपर 0 ऐसे इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें क्या बोला? क्या यूज़ करना है? 22/7। तो यहाँ पे रख लेते हैं पाई की जगह 22/7। तो क्या हो जाएगा? 180/22 डिवाइड में 7 है तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। और साथ में क्या है? 22/100 है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22 से 22 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 126/10 ये आ गया। अब 2 से कट जाएगा, ये
5 टाइम्स ये कितने से कट, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 3, 63 हो गया है ना। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 63/5 डिग्री, इतने डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड में है ना, तो हम क्या क्या पढ़ा था हमने, इसको सेकंड में मिनट में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जितना नहीं हो पाएगा है ना। तो क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे इसको। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस एरिया में, तो 63 को 5 से करो डिवाइड, तो पता ही है ना 3 आ जाएगा रिमाइंडर है ना। 12 डिग्री बच गया और क्या बच गया 3/5 बच गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर, देखो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री है ना। ठीक है, अब ये तो डिग्री है ही, और इसको मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, रेशो में, तो इसको मैं क्या करूँगा, मिनट में करूँगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इजकल टू होता है 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट है ना। तो इतने डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा 3/5 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 3/5 मिनट है ना। तो इसको क्या कर दूँगा 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60, अब ये क्या चीज़ हो गया, ये मिनट हो गया। ठीक है, अब ये 5 से देखो कट जा रहा है ना, 12 बार में है ना, तो 12 या 36, तो क्या हो जाएगा 12 डिग्री और ये कितना आ गया 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा जो था ये 22/100 रेडियन इजकल टू क्या आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो यही हमें मिनट, यही हमें डिग्री में आंसर चाहिए था। तो ये जो एंगल है जो थीटा है वो कितना है 12 डिग्री 36 मिनट के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या होता है सेंटर से पास होने वाली कोड है ना, कोड जो सेंटर से पास हो, लार्जेस्ट कोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर जो बता रहे हैं हम, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, पता है 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला लेंथ ऑफ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड, कोड क्या होता है, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास ना हो, ये हो गया कोड, ये हो गया कोड है ना, ये कोड, ये सब क्या कोड है ना, जीवा जिसको बोलते हैं हिंदी में। कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कोड की लेंथ। ठीक है, उसके बाद रहा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। माइनर आर्क कब क्या होता है, जैसे ये कोड है, ठीक है, तो कोड के दोनों तरफ तुम्हें आर्क दिखेगा। जैसे मैं एक और सर्कल यहाँ बनाऊँ, तो इस एक मैंने कोड बना दिया इसका। ठीक है, इस कोड के दोनों तरफ तुम्हें आर्क दिखेगा। आर्क क्या होता है, जो ये कर्व वाला पाथ होता है इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, एक ये आर्क दिख रहा है तुम्हें इस कोड से, और एक आर्क ये वाला दिख रहा है, ये पूरा बड़ा सा है ना, 2 आर्क दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से माइनर कौन है और मेजर कौन है। माइनर कौन सा होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे माइनर। ठीक है, और जो बड़ा पार्ट होगा उसको मेजर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा आर्क लेंथ निकालना है, माइनर वाला, मतलब इस आर्क की लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, ये आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है कोड 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने मान लो सेंटर मान लिया। रेडियस कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर से कहीं पे भी लाइन को मिलाओगे सर्कल के किसी भी पॉइंट को, तो क्या मिलेगा, रेडियस ही मिलेगा। तो ये रेडियस कितना है 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। ठीक है, अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, नहीं बन रहा है, और ट्राइंगल के तीनों साइड्स देखो कितने कितने हैं 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20। तो किस तरह का ट्राइंगल है ये, पढ़ा होगा बच्चा, समबाहु है ना, हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों साइड जब बराबर होते हैं तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है,
और किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो तीनों एंगल अगर बराबर है, एक दूसरे के इक्वल है, तो तीनों को कितना कितना लेना पड़ेगा 60-60 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल क्या होते हैं 60-60-60, 6-6-6 और कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, 6-18। ठीक है, तो 180 डिग्री हो रहा है, तो सारे एंगल कितने 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, थीटा इजकल टू क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, लेकिन मुझे किस में चाहिए रेडियन में चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं रेडियन वाला लगाते हैं ना, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री इजकल टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियंस, ये रेडियंस में आ गया अब। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6×18 कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियंस। समझ में बात, कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक है, ये हमारा थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई रेडियंस में। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल है ये रेडियस है और ये यही आर्क हमें निकालना है ना, यही आर्क हमें निकालना है एल। ठीक है, आर्क। ठीक है, तो आर्क मुझे निकालना है, रेडियस मुझे पता है 20 है और थीटा मुझे पता है पाई बाई 3, तो सब कुछ रख दूँ यहाँ पे। तो थीटा की जगह क्या रख दूँगा पाई बाई 3 और आर्क मुझे निकालना है ना, और रेडियस की जगह क्या रख दूँगा 20 सेंटीमीटर है ना। तो आर्क यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे लिखते हैं, आर्क इजकल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा पाई बाई 3 इंटू 20 है ना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके। ठीक है, तो आर्क इजकल टू इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, 22/7 रख लेना और इसको 20 है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 3.14 रख के कैसे भी करके कर लें। तो अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है इसमें, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। देखो क्या बोला है, 2 सर्कल्स है हमारे पास, 2 सर्कल बना लेता हूँ। पहला सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने 1 फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। बोल रहा है आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों का आर्क लेंथ क्या है सेम है ना। आर्क लेंथ क्या होता है, मान लो यहाँ पे सेंटर से कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आर्क होगा। ठीक है, तो पहले वाले का जो आर्क है आर्क 1 बोल दें इसको। ठीक है, आर्क फर्स्ट का, और दूसरे वाले का आर्क मैं बना देता हूँ, ये आर्क है। ठीक है, आर्क सेकंड बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, तो हमें क्या दिया है आर्क लेंथ सेम आर्क लेंथ है ना, आर्क ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो मतलब क्या है, आर्क 1 जो है वो इजकल टू क्या है आर्क 2 के। ठीक है ना, आर्क 1 इजकल टू, अगर मैं इसको L1 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ L2 बोल सकता हूँ, L से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो L1 इजकल टू क्या है L2 के बराबर है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या बोल देंगे गिवन। तो उसके बाद बोल रहा है कि एंगल सबटेंड इज 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एंगल जो बन रहा है फर्स्ट वाले में वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरे में कितना बन रहा है 75 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है 75 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल हो गया, प्लूरल समझते हो ना, सिंगुलर प्लूरल है ना, एक वचन बहुवचन। तो एक रेडियस होगा तो रेडियस लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा होता है तो रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो निकालना है हमें रेडियस का। तो पहले वाले का रेडियस मैंने मान लिया, इसका रेडियस है R1 है, इसका रेडियस है R2। तो हमें क्या फाइंड करना है R1/R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द रेशियो निकालना है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, R1/R2 निकालना। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो दोनों के लिए लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो थीटा फर्स्ट की अगर बात करें, थीटा 1 के लिए, ठीक है, थीटा 1 कितना हो जाएगा, अगर डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180
अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो थीटा 1 कितना इतना है, इजकल टू इसका आर्क हमें नहीं पता है, L1 लिख लेते हैं, ठीक है। और रेडियस भी नहीं पता है कितना, R1 लिख लेते हैं, ठीक है। थीटा इजकल टू आर्क अपन रेडियस, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, R1 अपन R2। R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 60 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, पाई बाय 3 हो गया। R1 की वैल्यू बताओ, R1 इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन पाई बाय 3, नीचे आ गया, नहीं आ गया, तो पाई बाय 3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3L1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा R1 की वैल्यू, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। वैसे ही दूसरे के लिए लगा देते हैं, थीटा सेकंड बताओ कितना है, 75। इसको रेडियन में करोगे क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, इजकल टू L2 लिखोगे इसके लिए, और रेडियस R2 लिखोगे, ठीक है। क्योंकि R1 अपॉन R2 चाहिए, तो यहाँ से भी मैं क्या निकाल लूँ, R2 की वैल्यू निकाल लूँ, है ना। पहले इसको देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 25, और ये 5 3 15, 5 3 15, 5 से 25, 3 से कट जाएगा अभी, है ना। 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये आ गया। R2 निकालो यहाँ से, तो R2 इजकल टू, R2 इस साइड आ गया, ठीक है, R2 इस साइड आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, L2 ऊपर है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 12, है ना, 5 पाई अपॉन 12, ये आ जाएगा, ठीक है। 12 ऊपर चले जाएगा, है ना। अब 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, L2 इंटू 5, सॉरी 12 L2 अपॉन 5 पाई, ये आ गया, ये R2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे यहाँ से अब मुझे क्या चाहिए, R1 अपॉन R2, है ना। अब यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, R1 अपॉन R2 जहाँ निकालना है वहीं पे पुट कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या निकालना है, R1 अपॉन R2। तो R1 की वैल्यू बताओ क्या निकाली थी, 3L1 अपॉन पाई, है ना। और R2 की वैल्यू क्या निकाली थी, 12L2 अपॉन 5 पाई, है ना, ये रही, ठीक है। दोनों का रेशियो तो निकालना है। और देखो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो मैंने शुरू में बोला है L1 इजकल टू L2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो L1 किसके बराबर है, L2 के, ये भी कट जाएगा 3 से 4 बार में, है ना, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और नीचे क्या है, 4 अपॉन 5, यही है ना। तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ गया रेशो, R1 बाई R2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन 4। तो ये हमारा रेडियस का रेशो आ गया, ठीक है। ये हमें निकालना था, है ना। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या दिया है। बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पेंडुलम की बात हो रही है जो स्विंग हो रहा है, स्विंग मतलब मूव कर रहा है। जैसे पेंडुलम क्या होता है, घड़ी देखा होगा पेंडुलम वाला, तो ये मैंने पेंडुलम का बना लिया, ये ठीक है, ये पेंडुलम है, ये इसका बॉब होता है, ठीक है, बॉब बोलते हैं, बॉल होता है इसमें, ठीक है। तो इसको टिप बोल रहा है ये, है ना। और ये पेंडुलम की लेंथ जो बोल रहा है ये 75 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 और 21। 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक बार जो है इसका टिप जो है कितना मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, एक बार 15, एक बार 21। आर्क कैसे बना रहा है वो देखो, जब ये स्विंग करेगा तो कुछ देर बाद क्या होगा, मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस जगह पे आ गई ये, है ना, मूव किया ना यहाँ पे, तो कितना ये स्विंग कर गया। अब देखो ये जो इसका लेंथ है, ये लेंथ तो 75 ही रहेगा, है ना। अब ये बताओ, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या चीज़ सेम रहती थी, रेडियस सेम रहती थी। तो ये जो लेंथ है ये रेडियस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और आर्क लेंथ किसको बोल रहा है, ये जो टिप है, टिप जो मूव कर रहा है, इतना मूव किया ये, है ना, ये मूवमेंट हुआ ना टिप का, इसको ये आर्क बोल रहा है, ठीक है। यही आर्क लेंथ है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में कितना है, 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में 15, तीसरे वाले में 21। तो एक बार और दूसरा अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा दूसरे वाले पार्ट के लिए,
तो मैं क्या बोलूँगा, ये था पहले टिप, बाद में यहाँ पे आ गया और ये कितना मूव कर गया, ये 15 मान लूँगा इसको, अगली बार 21 मान लूँगा। सेम तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये 75 रहेगा, ये भी 75 रहेगा, है ना, और ये बस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, रेडियन में एंगल निकालना है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है, ये कितना एंगल प्रोड्यूस है, तो रेडियन में ही निकालना है, और फॉर्मूला भी रेडियन में चलता है ना, तो डायरेक्ट हमें बस निकालना है। तो थीटा इजकल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे बताओ आर्क क्या है, आर्क यहाँ पे 10 है ना, ये आर्क लेंथ हो गया, एल हो गया, और रेडियस हम किसको लेके चलेंगे, इसको, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना, पेंडुलम की जो लेंथ है वही क्या है, रेडियस। तो पहले वाले पार्ट के लिए जब हमारा आर्क कितना है 10 है, उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आर्क है 10 अपॉन रेडियस कितना है 75, ठीक है। तो कितना 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 15 हो जाएगा, 15 होगा, ठीक है। 5 से काट रहे ना, हाँ 25 हो गया, हाँ 25 आएगा तो 15 हो गया, तो 2/15 आ गया इसका आंसर, है ना। इतना क्या है, ये रेडियन है, ठीक है, इतने रेडियन आंसर आ जाएगा। वैसे सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 75 हो जाएगा, है ना, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वाला भी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, जो स्ट्रिंग है उसके इसकी लेंथ को मैंने रेडियस मान लिया, और जो मूवमेंट है उसको, टिप का जो मूवमेंट है उसको आर्क मान लिया, ठीक है, और थीटा निकाल